अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं मिस्टर ज़ीशान शफ़क़त मलिक, हु इज़ द ओनर ऑफ़ चाय महफ़िल। इन्हें चाय महफ़िल तब स्टार्ट किया जब हर कोई अपना कोविड की वजह से बिज़नेस बंद कर रहा था इन 2020, एंड नाउ माशाल्लाह ही इज़ सक्सेसफुली रनिंग दिस बिज़नेस। तो आइए इनसे पूछते हैं हाउ डिड ही कम अप विद दिस आइडिया, कैसा चल रहा है इनका काम एंड हिज लाइफ इन जनरल। ज़ीशान, थैंक यू रमशा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बहुत शुक्रिया आपने शुरुआत की चाय के उस जिक्र से कि हमने ये कोविड में ओपन किया। मैं आपसे एक आई ओपन विद दिस इंटरेस्टिंग थिंग। अगर ज़िंदगी में आपने कोई बड़ा काम करना हो ना, तो उसके लिए आपको बड़ा पेन बर्दाश्त करना पड़ता है, एंड ग्रेट थिंग्स हैपन आउट ऑफ एडवर्सिटी। कोविड में जब लोग मेंटल स्ट्रेस और मेंटल डिप्रेशन और मेंटल इलनेसेस के मुख्तलिफ PTSD के मामला से गुजर रहे थे कि जहनी तनाव के शिकार हैं, हम लोग घरों में बंद हो गए हैं, तो उस टाइम हम लोग ये हैच कर रहे थे प्लान। इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर अस एज वेल, एंड ऑब्वियसली हर चीज़ बंद थी। वी रन अनदर प्लेस एज वेल, वो भी बंद थी हमारी क्योंकि कोविड आया हुआ था। बट अगर आपने कारोबार करना है, आपने ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में एक्सेल करना है एट एनी स्टेज एट एनी लाइफ, तो आपको मुश्किलात से लड़ना पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट वी ऑल गो थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ। हम लोगों को मुश्किलात परेशानी होती है, बट मैजिक हैपन्स आउट ऑफ चैलेंजेस। बहुत लोगों ने इस जगह को अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया। कस्टमर्स लव द स्पेस एंड यू आर सो हम्बल्ड इन दिस मतलब कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा चला चाय महफिल। एंड राइट आफ्टर जैसे कोविड का लॉकडाउन ख़त्म हुआ, हमने 6-7 लोगों के साथ देन वी सॉर्ट ऑफ ऑल्सो लर्न कि इसको कैसे मैनेज करना है, बिकॉज इट्स अ बिगर स्पेस। वी ऑल्सो हैड ओन लर्निंग कर्व एज वेल। बट आपने कोविड का जिक्र किया, मुझे याद आ गया, उस टाइम बहुत सारे दोस्तों के पीपल इन आवर सर्कल, पीपल हैविंग ट्रबल्स इन लाइफ ना, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, सोशल कंस्ट्रेंट्स थे। बट मुझे लोग कहते हैं कि यार तुम इतना कुछ कर रहे हो, हमें ना आया तो यकीन नहीं आता कि तुम ये कर रहे हो, तुम्हारे पीछे कोई और बैरूनी साजिश है, कोई ताकत है, या तो अगर कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो। आई टेल यू, इतना ही आसान है। इफ़ आई एम विलिंग टू गो टू द एक्सटेंट ना, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और अगर मैं कर सकता हूँ हम सारे कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है। सो बीइंग अ स्पेशल पर्सन, आपको पहले बिफोर स्टार्टिंग चाय महफिल हाउ वाज योर लाइफ डिफरेंट, और अब आपको क्या लगता है कि डिड यू मेक योर स्पेस इन दिस हाईली कॉम्पिटिटिव सोसाइटी? इस जवाब के दो पहलू हैं। एक तो ये कि मैंने अपनी जगह तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाई है, मेरा ख्याल है, और इसलिए ख्याल है कि ज़ाहिर है कि नज़र भी आता है। कारोबारी लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, सोशल सर्कल हो गया। आई एम अ वेरी वेल कनेक्टेड गाय। आई हैवली रिलाई ऑन माई नेटवर्क, और मैंने अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए तकरीबन कुछ 17 साल लगाए हैं। सो आई एम बाई बर्थ हैविंग दिस डिसेबिलिटी चैलेंज, इम्पेयरमेंट का मसला है मेरा, और मेरी पूरी बॉडी अफेक्टेड है। सो ऑल माई अपर टॉर्सो, लोअर टॉर्सो, लेग्स, लिम्ब, जॉइंट सब अफेक्टेड है, और वक्त के साथ साथ मेरी हाइट श्रिंक हो रही है। तो आई एम रनिंग अगेंस्ट टाइम, तो मुझे बहुत जल्दी बता के जाना है इंशाल्लाह, और लगे मैं कोशिश में। तो स्कूल कॉलेज तो बड़ा एवरेज गुजरा, बुलिंग भी चलती थी, नो सोशल सर्कल, नो फ्रेंड्स, नो इमीडिएट लव फ्रॉम द सोसाइटी एट लार्ज। वालदैन की सपोर्ट थी मेरी, माई मॉम इज़ माई चैम्पियन। मैं आई एम एन रिफ्लेक्शन ऑफ हर थाट्स, मतलब जो आप कह लें कि मेरी वालदा जो ज़िंदगी में शायद करना चाहती थी, उनको मौका नहीं मिला। उन्हें 8वीं 7वीं के बाद कुछ नहीं पढ़ा, वो 8वीं 7वीं के जो लोकल देहात के स्कूल होते हैं, बट शी इनकलकेटेड ऑल हर एम्बिशंस इन हर चिल्ड्रन। हम 3 बहन भाई हैं, तो मैं उनसे आगे निकल के, मेरा नाम ज़ीशान था, मैं ऊंची शान तक पहुंच गए इवेंचुअली। तो कॉलेज मैंने किया, आई वाज एन APS गोइंग बॉय, हमने 12 साल वहाँ से तालीम मुकम्मल की। देन आई वाज एस्पायरेंट टुवर्ड्स कि मैंने ना सहाफ़त में आना है, मैस कम्युनिकेशन पढ़ना है, बहुत शौक था मुझे हर बंदे ने बोला कि आप माजूर हैं, आप रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, आप कैमरा कैसे उठाएंगे, आपको कौन नौकरी देगा। आई मेट मैनी नोटेबल पीपल फ्राम सोसाइटी, PTV में लोगों से मिला, आगे पीछे लोगों से मिला। आई एम अ वेरी इंक्विजिटिव पर्सन, तो मैं पीछे पड़ जाता हूँ ना। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू, मैं कोशिश करता हूँ कि आप रोज़ किसी कुछ ना कुछ सीख के कर जाएँ। लोग कहते रहे यार तुम ना, मेरे यहाँ पे हाथ भी टेढ़े हैं, तो तुम्हारे हाथ टेढ़े हैं, तुम क्या करोगे। ना सिर्फ मैंने मैथ कम्युनिकेशन कंप्लीट किया, ना सिर्फ मैं अपनी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एस किया मैंने, आई वाज द टॉप नॉच स्टूडेंट। देन मैं नस्ट जाके टॉप नॉच स्टूडेंट। मेरे अगर आप थीसिस प्रोजेक्ट्स देखें, वो सारे हम, सो आई एम अ वन मैन जर्नल। आई शूट, आई प्रोड्यूस, आई एडिट, आई स्क्रिप्ट, एवरीथिंग आई डू। इससे पहले मुझे कुछ आता नहीं था। सो ऑल थैंक्स टू पेरेंट्स प्राइमरली। उसके बाद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में अच्छे इसातिज़ा मिल गए, जहाँ पे नेगेटिविटी थी और मैं जिससे बहुत तंग होता था। स्लोली एंड ग्रेजुअली अंडरस्टूड कि अगर मैं पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ाऊँ, इवेंचुअली आई फाइंड मोर सपोर्ट सिस्टम ना। तो वो बचपन की, मैं तो अपनी नलायकी बोलूँगा, ठीक है, माशरे के मसाइल थे और आई सफ़र लॉट, बट
लोगों को शाउर नहीं था उस टाइम, मतलब पीपल डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल विद डिसेबिलिटी या कैसे उनका ख्याल रखा जाता है। तो आई थिंक हमारी जिम्मेदारी है कि इस पर बात की जाए। तो वंस आई वाज डन विद स्टडीज़ तो 2005 में मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया। आई यूज्ड टू डू कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। ना मुझे अंग्रेज़ी बोलनी लिखनी आती थी, नो सॉफ्ट स्किल, नो हार्ड स्किल, कुछ भी नहीं था। अब मेरे पास इतनी मल्टीपल सेट ऑफ स्किल्स हैं, आई डू सो मेनी थिंग्स। दिस चाय महफिल, दिस अदर थिंग इज़ व्हाट पीपल कैन सी। आई डू मोर मैजिक ऑन इंटरनेट, और मैंने इसमें उम्र गुजार दी इस काम में। 2005 से लेके 22 तक मैं काम ही कर रहा हूँ। कम्प्लीटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट गाय। मैंने अपनी डिग्रियाँ दोनों अपने पैसों पे की हैं, ना सिर्फ अपनी डिग्रियाँ की, वो लोग डिग्रियाँ कराई भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ जहाँ मौका मिलता है चीज़ करने का। बिकॉज आई फील है कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये नवाजा गया है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस, अगर मुझे पैसे मुझे मिले, दौलत मिली, शोहरत मिली, लोगों इज़्ज़त करते हैं, तो इट्स माई जॉब टू रिटर्न बैक ना इन एनी कैपेसिटी आई कैन, जो भी इंसान कर सकता है। तो मैंने तो मनवाया है। मुझे लोग पहले प्यार नहीं करते थे, अब इसलिए प्यार करते हैं बिकॉज मैं मालदार आदमी हूँ, मैं सोसाइटी में एक स्टैचर रखता हूँ। मेरी एक से है, आई एम वेरी वेल कनेक्टेड इन द सिटी एंड द कंट्री एज वेल ना। मेरे दोस्त रहे आगे पीछे, तो मैंने मनवाया उस तरह से, क्योंकि मजबूरी थी ना, माशरे के डायनामिक्स ख़राब थे, तो मुझे यही करना पड़ा। या तो मैं वो डू और डाई में से डाई में चला था कि मैं टुंडा हूँ, मैं तो देखो लंगड़ा के चलता हूँ। तो मैं छोटा था, मेरे बारे में लोग कहते थे कि डिंगे टंगाते पुलिस मुकाबला नहीं तो तू चल भी नहीं सकता। तो चलने के मसाइल तो मेरे थे। फिर मैंने ना हार्ड कोर लेवल पे कंपटीशन किया, तो अब तो मैं माजूरों से कम्पीट ही नहीं कर रहा, मैं तो उनके साथ उस सर्कल में अपने को फील ही नहीं करता। मुझे याद ही नहीं रहता कि वो डिसेबल हूँ, और मैं उनसे तो खुद ही तंग हूँ। तो उन्हें मैं कहता हूँ यार मेरे साथ आओ, लेट्स कम्पीट ऑन दिस लेवल। अगर मैं विद ज़ीरो होप इन लाइफ, ज़ीरो मेंटल अप्रोच इन लाइफ, कुछ भी मेरे पास नहीं था, सब मैंने या तो सेल्फ टॉट सीखे मेहनत से, बिकॉज मैं बहुत हंगर में चला गया। आई वॉन्टेड टू बी गुड, आई एम अ वेरी कंपेटिटिव पर्सन। मेरे आप यूनिवर्सिटी के लोगों से मिले ना, क्लासमेट से, तो आप बड़ी मेरे बारे में डिफरेंट बात सुनेंगे उनसे। माई जॉब इज़ टू डू अ बेटर थिंग देन यू। मैंने रेडियो किया, मैंने टीवी किया, इवेंचुअली आई वेंट टू टीवी, आई डिड नेशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम इन इंग्लिश। मैंने रेडियो किया, जो चीज़ें लोग कहते हैं नहीं हो सकेंगी। तो फिर मैं जब वंस आई एम डन विद समथिंग, आई गो टू न्यू अप्रोच इन लाइफ। तो आई एम इनटू बिजनेस, आई एम इनटू पब्लिक स्पीकिंग, आई डू अ लॉट ऑफ कम्युनिटी वर्क, एक्टिविज़म, जो भी कर सकूँ, एंड आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। इससे होता ही है कि ना सिर्फ मुझे हर रोज़ खुद को देख के हिम्मत मिलती है, मैं तो अपने आप को शीशे में बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आई लव माई सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अब मैं सिर्फ ना माजूर अफराद के लिए एक मशरे रानी बन गया। आम लोग मेरे पास आते हैं, पीपल विद 6-7 फुट हाइट, दे वुड कम टू मी, शान में समझ नहीं रही क्या करें, हमें कोई कारोबार में हेल्प कर दें, हमें ज़िंदगी की कुछ काउंसलिंग कर दें। सो आई थिंक कि इंसान की लिमिटलेस कैपेसिटीज़ हैं खुदा की दी हुई। हम ज़हनी तौर पे जितना दिमाग इस्तेमाल करें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मनवाया है अब लोग। मैं आई एम अ वेरी हम्बल गाय। डू यू थिंक अब इंक्लूसिव हो गई है सोसाइटी? ऑब्वियसली इफ़ यू कंपेयर फ्रॉम येस्टरडे तो बेहतर हो रही है, लेकिन हर रोज़ बेहतरी का सफ़र जारी है। इट्स अ वेरी स्लो प्रोग्रेस। आई एम पर्सनली नॉट हैप्पी विद द प्रोग्रेस। ये बहुत बेहतर हो सकती है। देखिए, जब हम जैसे लोग डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में नहीं होंगे इन पार्लियामेंट या लेट्स से इन ब्यूरोक्रेटिक सर्कल, ये जो भी जिनके पास कवानीन बनाने को इम्प्लीमेंट करने के इख्तियार होता है, तो दे डोंट नो कि ज़िशान के मसाइल क्या है ना, आपको नहीं पता। देखिए, माजूरों के अंदर भी बहुत सारी माजूरी है ना, और व्हील चेयर बनाने से पूरे नहीं होते। हम नाबीना लोग हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स हैं, स्पीकिंग इम्पेयरमेंट है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो मेरे जैसे आदमी को अच्छी बिसाखियाँ पाकिस्तान में नहीं मिलती। इट्स सच अ कॉमन प्रोडक्ट, तो मुझे ना बाहर से मंगानी पड़ती हैं। यहाँ पे आप किसी भी इस्लामाबाद के किसी भी पॉश मेडिकल स्टोर में जाएं, यू वुड नॉट फाइंड द क्रचेस दैट आई यूज़। आपको ये क्वालिटी कैसी नहीं मिलेगी। रबड़ नहीं मिलते स्टिक के नीचे लगाने वाले ना। तो इंक्लूसिव हो रहा है, देखिए सोसाइटी में फ़ायदे तो हो रहे हैं ना, कानून साजी भी हो रही है, एंड स्टेट इज़ डूइंग द एफर्ट्स ना। आई एम जस्ट सेइंग कि एफर्ट्स को तेज़ करना चाहिए, वी शुड स्पीड अप द प्रोग्रेस ना। और फिर इंफरादी कोशिश भी करें। मैं जितना कर सकता हूँ मैं वो कर लूँ, आप जितना कर सकें आप कर लें, तो होपफुली वी कैन फिक्स थिंग्स। बट देयर आर सो मेनी मॉडल्स ग्लोबली जहाँ पे कंट्रीज़ ने अपने आप को इनेबलमेंट की तरफ लेकर गए हैं, सिर्फ देख के उसको कॉपी करना है। बट इंटेंट का मसला है ना, मतलब ये बात इस पर हम घंटों बात कर सकते हैं। आई थिंक इंटेंट लैक करता है थोड़ा सा। एंड आई थिंक कम्युनिटी अवेयरनेस की जहाँ पे बात आती है तो वो भी लैक करती है। एंड व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम लोग इंडिविजुअली बात करें तो इंडिविजुअल क्या ऐसा काम कर सकता है, हम अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आई एम सो ग्लैड आपने ये बात की है, मेरे जहन से निकली हुई थी। मैं आई एम ओवर ब्लोन, मैं सुबह से ना बस भाग दौड़ कर रहा हूँ। मैं आपको ये जो कम्युनिटी अवेयरनेस का मैजिक समझाता हूँ। ज़िशान शफ़क़त मलिक ने बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी है। मैं काम भी करता हूँ, मैं इंजॉय भी करता हूँ, मैं पार्टी भी करता हूँ, एंड आई ट्रैवल, आई डू एवरीथिंग, ठीक है।
मेरी सक्सेस स्टोरी तो एक है ना करोड़ों में से, जो माजूर लोगों की बात कर रहा हूँ, वो कम्युनिटी अवेयरनेस से बेहतर हुई। मुझे वाकई वो एनवायरनमेंट मिला थ्रू माई होम हाउस होल्ड, थ्रू माई सपोर्ट सर्कल, थ्रू माई फ्रेंड्स, थ्रू माई यूनिवर्सिटी, कि मैं वहाँ तक पहुँच गया ना। अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आप ना भी दें ना, डोंट गिव मी अ लिफ्ट, डोंट गिव मी अ रैम, गिव मी कम्युनिटी अवेयरनेस, ये बहुत ठीक हो जाएगा। देखें किसी ने तो मेरे वालिदैन के जहन में बात डाली ना अक्ल की, इसको पढ़ा दो, एजुकेशन इसको इनेबल कर देगी। किसने फिर बात डाली यार इसको अगर स्किल सिखा दो, हाथ टेढ़े हैं लेकिन आप यकीन नहीं कर सकते मैं टाइपिंग स्पीड इतनी तेज़ है, यू हैव नो आइडिया कि मैं कीबोर्ड इतना तेज़ टाइप करता हूँ ना। हालांकि अल्लाह ने हाथ बनाए थे, मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन कोशिश की बात थी। तो हमें तो बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी अवेयरनेस को बढ़ाएँ। और मैं तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं, देखो मैं तो कारोबारी आदमी हूँ, आई डोंट गो विद दिस अप्रोच के कोई करेगा, हम करेंगे, आई वॉन्ट टू डू इट ना। उसमें मैं अपना फ़ायदा भी निकालूंगा, मैं उससे बिज़नेस भी निकालूंगा, अच्छे काम भी करूँगा। तो हमें आई थिंक सोशल मीडिया के दौर में तो हम इस काम को स्केल पे कर सकते हैं। और ये मेरे जैसे लोगों की तो पहली जिम्मेदारी है ना कि अगर मैं बात करूँ तो मैं करूँ भी, तो मैं अपनी कैपेसिटी में करता हूँ जितना कर सकता हूँ, और हम सबको करनी चाहिए। देखिए हम लोगों के वालिदैन को बताना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम फ्रेंड्स विद लॉट ऑफ PWDs, उनकी वालिदैन से मेरी बहुत दोस्ती हैं। सो आई इंटरेक्ट विद ऑल एज ग्रुप्स। अब जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी होता है ना, CP, उनकी वालिदैन बहुत परेशान होते हैं। तो मैंने जो अपनी वालिदैन या अपनी वालदा वाले साहब को देख के सीखे है चैलेंजेस को, आई थिंक हमें आगे कम्युनिकेट करना चाहिए, पेरेंट्स को एजुकेट करना है, टीचर्स को करना है। आप यकीन जानिए पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, सो आई बिन टू बिग यूनिवर्सिटीज़ में, इस्लामिक गया, मैं नस्ट गया, मैंने उस कल्चर को अंडरस्टैंड किया। लिफ्ट होगी, रैंप होगा हेडक्वार्टर बिल्डिंग के अंदर, एकेडमिक ब्लॉक में नहीं होगी, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है, माजूर तो पढ़ने ही नहीं आते ना। तो टीचर्स को ग्रूम करने की ज़रूरत है, फिर सोसाइटी में कल्चर को ग्रूम करने की ज़रूरत है। हमारे इस्लामाबाद में लास्ट टाइम जो थे DC हमजा शफकात साहब, उन्होंने बहुत मैजिक किया है शहर में। आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ दैट गाय, मतलब मैं उनसे हमेशा सीखने का मौका मिला है, और उनके आने से इस्लामाबाद में ना बड़ा मैजिक भी हुआ है। अगर आप देखें ना कि स्पेशल पार्किंग जोन्स हो गए, या लेट्स से कि जो इन्होंने CDNA कोर्ट की शराकत से जो टॉयलेट्स बनाए फॉर द PWDs, इट्स ऑल ओवर द मर्कज़ नाउ। तो इदारे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट की इनेबलमेंट मिल जाए और थोड़ा सा हम लोग बेहतर सोचें। आप भी तो चल के मेरे पास आए ना कि मेरा बयानिया लेने के लिए ना, तो ये एफर्ट हो रहा है, एंड आई बिलीव इन कंपाउंड इफेक्ट। इवेंचुअली 10 साल बाद हम बहुत बेहतर जगह पे होंगे। लेकिन इफ़ यू आस्क मी कि इसका लार्जर इम्पैक्ट कैसे होएगा, तो वो तो मेरा एक ही अप्रोच है लाइफ में। आई वांट टू कम इनटू पब्लिक अफेयर्स एंड पब्लिक सर्विस ना। हमें सियासी तौर पे अपने को मुस्तहकम करना पड़ेगा। आई एस्पायर टू, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि हम भी कोई पार्लियामेंट तक पहुँचें। मैं तो कोटा भी नहीं मांगता, आई डोंट बिलीव इन कोटा। देखें मेरा माइंड इतना अनलॉक हो गया ना कि मुझे कोटा ना दें, आप सिर्फ इक्वल ग्राउंड दें, तो हम कैसे भी इलेक्शन जीत जाएंगे। देखिए इनेबलमेंट है ना, समबडी इन सो मेनी पीपल हेल्प मी डेवलप दिस माइंडसेट कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कम्युनिटी अवेयरनेस कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स एट स्केल। मतलब लिफ्टें बनती रहती हैं, रैम्प बनते रहते हैं, लोग अब वसाइल पैदा कर लेते हैं। देखें एक माजूर आदमी को एक ज़माने में छोटी छोटी ख्वाहिशात थी कि मैंने पिज़्ज़ा खाने के मेरे पास पैसे नहीं है। आई कम अप फ्राम अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। मेरे वाले साहब इंजीनियर थे PIE में इंजीनियर को तनख्वाह वैसे नहीं मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी पायलटों को। तो हम लोग पिंडी रहते थे, और अब मैजिक ये लाइफ में। अब लोग कहते हैं यार आपको तो बड़े नोट, हमने नोट बनाए हैं, पैसे बनाए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। एक कॉमन मिसकंसेप्शन भी ये है कि यू कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, बहुत अच्छे पैसे होंगे। मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में बहुत बचपन से सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको वहाँ पे ना मेरी पिक्चर्स नजर आएंगी बचपन की, जब मैं ना तस्वीर लगाया करता था पैसों की। उस जब मैं ना मैंने मेड फर्स्ट 5000 रुपीज़ ना, मैं पागल हो गया कि मतलब 15-16 साल का बच्चा 5000 रुपये कमा रहा है। वो बैक देन तो बहुत क्रेजी सीन था ना। तो मैं तो डंके की चोट पे मुकाबला करता हूँ ना। वी मेड मनी बिकॉज वी कैन। आपसे बनते नहीं इसलिए आप नहीं बना पा रहे। बट ऑन द सेम लाइन्स में ये भी करना कि यू नीड टू प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी एज वेल। आप मेरे से आज मिली हैं, हमारी फर्स्ट मुलाकात है, विल मीट अगेन सम टाइम। आप मेरे से आगे पीछे शहर में पूछें, जो मुझे अगर सोशल स्टैचर या लेट्स से कि मेरा सोशल मोबिलिटी इंक्रीज़ हुई, मेरी ह्यूमिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता कि ज़िशान हैज़ टू विन, वी ऑल हैव टू विन। जैसे आपने बात की बीइंग डाउन टू अर्थ, हम्बल, where do you think we can change this mindset? Because हम mindset अगर देखते हैं even in people जो you know it's a highly competitive world, तो हम देखते हैं जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ गया या जिसके पास डिग्रीज आ गई हैं, बाहर से पढ़ के आ गए, उसका बिल्कुल तौर तरीका चेंज हो जाता है। देखिए लोगों ने ना उतनी मेहनत नहीं की मेरे ख्याल से, और वो बहुत जल्दी ना अपनी लाइफ को ना रिटायरमेंट पे लाके एंजॉय कर लेते हैं। नॉट टू अंडरमाइन एनीवन्स एफर्ट, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आई एम अ ह्यूज बिलीवर ऑफ तवक्कुल। अगर आप मेरे से पूछें ना कि ये कैसे होता है, मैं टेक्निकली बोलूँगा कि वी हैव अ गुड टीम, हमने गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वगैरह। ये जो रश लगता है ना यहाँ पे, ये अल्लाह की रस्सी पे लगता है।
मैं आपको जनरली बताऊं, हम लोग देखें जिस छत पे बैठे हैं हमारे नीचे पाइनियर है इस कॉन्सेप्ट के ना, वी आर ऑन टॉप ऑफ चाय खाना। सारी ज़िंदगी मैं चाय खाना से नाश्ता करता हूँ, अभी भी जाता हूँ, आई लव चाय खाना, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एज अ बिजनेसमैन मैंने कुछ नया कॉन्सेप्ट भी लेकर आना था ना। मैंने एफर्ट ज़रूर किया, होमवर्क किया, रिसर्च किया, वी मेड श्योर कि हमारी फील्डिंग सारी पूरी है। बट ब्लेसिंग आती है जो बिलीवर्स होते हैं। आप मेरी लाइफ अगर देखेंगे ना तो माई लाइफ इज़ नॉट लेस देन अ मिरेकल। मैं ज़िंदगी के जिस रेस में जाता हूँ ना, मैं बहुत आगे निकल जाता हूँ। तो मुझसे तो आम लोग तंग होते हैं कि यार ये टुंडे ने मसला बनाया हुआ है यार। तो टुंडे ने मसला से बनाया हुआ, टुंडा मेहनती है और टुंडे को अल्लाह ताला की रस्सी मिली हुई है ना। तो आई थिंक वी जस्ट नीड टू बिलीव अ लिटिल इन लाइफ, और मैजिक है फिर। हम लोग वैसे व्हेन इट कम्स टू 3rd दिसंबर देयर विल बी अ लॉट ऑफ इवेंट्स, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं कि यू नो देयर इज़ अ ह्यूज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनको हमने साथ लेके चलना है, जो हमारा हिस्सा है। लेट मी स्टार्ट विद द मोस्ट फनी एग्जांपल। अच्छा, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, सो आई एम वेरी वेल कनेक्टेड विद पीडब्ल्यूडी कमेटी एज वेल ना, क्योंकि मैं कई सालों से ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एम्बेसीज के साथ, सरकारी सतह के ऊपर भी जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ या बाकी सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं, मैं काम करता रहता हूँ। तो मैं अपने आप को ना रिस्ट्रिक्ट नहीं करता एक जगह पे। आई डोंट वांट टू बी पार्टिसन विद एनीवन ना, आई वांट टू वर्क ऑल अक्रॉस द बोर्ड ना। तो हम उसमें माजूरों की कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कराते हैं, उनकी सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ लाइफ के स्किल सिखाते हैं कि एक माजूर का पहला चैलेंज ये कि मैंने बाथरूम कैसे जाना है, मैं कमरे में तैयार होकर बाहर मरकज़ कैसे जाऊँगा। तो वी डू सो मैनी थिंग्स। अब आज ये हुआ इत्तेफाकन कि अब शहर में 3-4, अब इस्लामाबाद में तो बड़े बड़े शहर चैनल्स खुल गए हैं। एक दोस्त ने मुझे कॉल की, आई वॉज इन्वाइटेड टू मल्टीपल चैनल्स के, आप आएँ बात करें वगैरह वगैरह। और वो भी इसलिए नहीं बुलाते, मेरे रिश्तेदार हैं। आई स्पीक वेल, मैं तुमको रिमाइंड करता हूँ कि मैं विक्टिम नहीं हूँ, यू वांट मी टू कम। मैं व्यूज़ लेकर आता हूँ, समझ नहीं, आई ब्रिंग समथिंग न्यू ऑन द टेबल ना। तो मैं तो कोई ना तो बाहर लेता हूँ ना बाहर देता हूँ। मुझे उन्होंने कहा जी हमें ना कोई टुंडा करा दो जिसके ना हाथ ना हो। तो मैंने कहा मैं जानता हूँ, ख़वातीन को भी जानता हूँ, मर्दों को भी जानता हूँ। अब रात 11:30 बजे कॉल आई, तो मैंने कहा अब सुबह 10 बजे का शो है तो मुश्किल हो जाएगा, आपको ये बता देना। मैंने कहा व्हील चेयर बाउंड करा दूँगा। उन्होंने कहा अब एक चैनल है, नया चैनल है, बड़ा चैनल है, बड़ा सेटअप उनका, एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ना। लिफ्ट उनकी फॉर सम रीज़न तक बनी नहीं, चैनल पहले बन गया, लिफ्ट पे काम हो रहा है। तो मुझे कहते हैं आप व्हील चेयर वाला लड़का ले आए, एक दोस्त है मेरा बड़ा अच्छा, मैंने कहा उसको बुलाओ, वो बड़ा ज़बरदस्त बात करते हैं ना। कहते हैं वो व्हील चेयर सीढ़ी है तो उसको उठा के ले जाएंगे ऊपर ना। मैंने कहा उसको मैं ये बात कहूँ भी कैसे कि तू 3 दिसंबर के दिन पे बात करने आ भाई, मेरे कहने पे माजूरों का आलमी दिन है और उस पर तुझे ना घसीट के लेके जाएंगे, तो आ जा ट्रॉफी बन के बैठ जा कैमरे पे, चला नहीं। फिर द प्रॉब्लम, द इनहेरेंट प्रॉब्लम विद दिस होल इशू इज़ 3 दिसंबर को मेरे भी बड़े मज़े होते हैं, इवेंट्स पे जाते हैं, चाय पीते हैं, खाने खाते हैं, वी नेटवर्क, यू नो। मेरी तरह का आदमी तो बहुत कंपेटिटिव है, मैं अपना फ़ायदा निकाल लेता हूँ, आई मीट न्यू पीपल, आई इंटरेक्ट विद देम। बट मेरे तबके का तो नुकसान हो रहा है ना। आप ट्रॉफीज़ तरह बुलाते हो, आपको उस दिन रैंप लगानी पड़ती है उनके लिए, अगर कोई लगा ले, वरना नहीं लगाते, उन्हें उठा के ले जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली देखें जो इदारे हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, इस डे को सेलिब्रेट करना तो बहुत ज़रूरी है। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि जो हो रहा है वो कम है, हर चीज़ काउंट करती है, एवरी थिंग ब्रिंग्स एन इंट्रिंसिक वैल्यू ना। अगर सरीना में बेशक VIP लोगों का इवेंट होता है और सिर्फ ज़ीशान साहब जा रहे हैं तो उससे मसला हल नहीं हो रहा, लेकिन मसले के हल की तरफ शुरू हो गया। बट आई बिलीव इन इकॉनमीज़ ऑफ स्केल, हमें स्केल पे काम करना पड़ेगा ना, हल तो तब होएगा ना। मुझे कोई खुशी नहीं होती जब ज़ीशान को टीवी बुलाते हैं, देखिए मैं तो था क्यों टीवी बजा के, वह शुरू का चार्म होता है आपका। आई वॉन्ट के ज़ीशान के 150 लोग हों, तो हम अच्छा कर रहे हैं। बट देखें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी ना आप चीज़ें कुछ हद तक कर सकते हैं। आई माई सेल्फ वॉन्ट टू कम टू फिलंथ्रोपिक वर्क माई सेल्फ ना। मैं अभी कुछ भी नहीं करता, अपने माइक्रो स्केल पे करता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों का ना इम्पैक्टफुल तरीके से करना चाहता हूँ। आई नीड अ सस्टेनेबल मॉडल टू रन थिंग्स ना। जो बड़ा स्केल है वो तो हुकूमत पाकिस्तान और रियासत के पास है कि वो कुछ कर सकते हैं। तो अभी जो असद कैसर साहब लास्ट टाइम स्पीकर थे, उनकी डॉटर भी शी इज़ अ PWD, तो उस कहने से फ़र्क पड़ा ना। मैं इन्हें कहता हूँ कि जिस दिन आई एस्पायर टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज वेल, इंशाल्लाह एक दिन बन जाएंगे। शुगल में चीज़ें, शुगल में ये भी हो जाएगा, ठीक है। जिस दिन एक माजूर आदमी ताकत के कॉरिडोर्स में आ गया ना, फिर चीज़ें होंगी। आप यकीन करें भी खान साहब को बुलेट वूंड लगा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, पिंडी में जलसा था। अब क्योंकि लीडर माजूर हो गए तो मैं इतना खुश हूँ, मैंने कहा था मुझे माफ़ करी, लेकिन अच्छा माजूर हुआ, मेरे से लाइमलाइट मिल रही है ना। लीडर माजूर हो गया ना, खान साहब है ना, रैम भी लगा, लिफ्ट भी लगी, कंटेनर पे गाड़ी चढ़ रही है। देखें ये चीज़ें मेरे लिए तो नहीं होती हैं आम बंदे के लिए ना। हम 4-3 करोड़ हैं इस मुल्क में, और लीडर आया है वॉकर पे हमारा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अवाम रो रही है। क्या पहले नहीं नज़र आते थे माजूर? अंधे थे।
इशू ये ना कि ग्लैमर के पैसे हैं। यू लाइक ज़ीशान बिकॉज लाइक ज़ीशान अंग्रेज़ी अच्छी बोलता है, यू डोंट वांट अली फ्रॉम उमर कोट जिसको कुछ भी नहीं आता बोलना ना। तो वो जो क्लासिज्म का फ़र्क है वो तो माजूरों के अंदर भी है। आपको गोरे माजूर अच्छे लगते हैं, इनको वो चिट्टे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। फिर आपको इशू समझ नहीं मेरा तो, बट नॉट टू अंडरमाइन एनी एफर्ट बिकॉज अगेन जस्ट टू कंक्लूड एवरी एफर्ट काउंट्स। मैं सिर्फ इस चीज़ को एडवोकेट करने की कोशिश करता हूँ कि हम सब मिलकर कोशिश करें। आप माजूर हैं नहीं हैं, एक बेसिक ह्यूमैनिटी होती है इंसान में। तो आई होप के चीज़ें बेहतर हों, बट जब तक हम जैसे लोग पार्लियामेंट में नहीं आएंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। When it comes to inclusive legislature, inclusive policies, is there anything जो which you want to communicate? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट ईजी फॉर मी, क्योंकि मुझे तो जमल डूबे थोड़ा याद नहीं था। अब मेरे लिए तो दिन और अहमियत रखता है ना, तो आई एम इमोशनली कनेक्टेड विद द डे एज वेल। तो मुझे पता होता है कि मुझे वो ट्रॉफी के लिए बुला रहे हैं, मुझे टेम्परामेंट कंट्रोल करके जाना पड़ता है क्योंकि आई नीड टू कम्युनिकेट दीज थिंग्स ना। एक और मसला को बताता हूँ, फ्लिप साइड, माजूर अफराद पता पीछे क्यों रहेंगे ज़िंदगी में, क्योंकि ये लोग आपस में ना मुत्तहद नहीं होते। अब बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज़ नॉट टू देन अगेन कोई खफा ना हो, सब दोस्त हैं। आई वर्क विद लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पीडब्ल्यू के लिए काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, बहुत बुरा काम भी हो रहा है, जैसे हर जगह अच्छा का बुरा होता है। मैं इन सब लोगों को हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ व्हेनेवर वी मीट हियर एंड देयर कि हम लोगों को ना प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा। देखें, जब तक 5000 बंदे की आवाज़ नहीं होगी ना, किसी को नहीं फ़र्क पड़ेगा। मुझे जो ज़ाती काम है वो तो मैं जुगाड़ पे करा लेता हूँ अपना जोर लगा के ना, बट सबको फ़र्क पड़ना चाहिए ना। तो अगर ये जो माजूरों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर ये लोग एक पेज पे आ जाएँ, एक पेज पे नहीं है, आई टेल यू ऑनेस्टली, जो हक़ाइक़ की बात हम करें तो उसमें आपको पता है मैंने ज़िंदगी में आज तक आई हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन माई लाइफ। अभी भी हम काम करते हैं, मैंने माजूरी से 1 रुपया नहीं कमाया। अगर मैं कमाना चाहूँ ना तो मैं इस चीज़ को इस स्केल पे करूँगी, लोगों को समझने लगे। आई डोंट चार्ज एनी सिंगल पेनी फॉर एनीथिंग आई डू इन माई लाइफ। मुझे लोग कहते हैं तो मार्केट, मुझे कहते हैं मार्केट ख़राब करता है, ये कंसल्टेंसी के पैसे भी नहीं लेता। देखिए, अगर मैं भी लूँगा और मैं अच्छा भी खाता तो मैं फिर मेरे अच्छा इंसान तो ना हुआ ना, मेरा ज़ाती ख्याल है, पीपल कैन डिफर विद मी, बट द थिंग इज़ के माजूरों को मुत्तहद होना पड़ेगा अगर कुछ चाहिए, वरना रोना धोना बंद करते हैं। देखें, दिस वर्ल्ड इज़ वेरी क्रूअल ना। या तो अल्लाह ताला की रस्सी पकड़ो, तवक्कल करो, अपनी डार्क फेस से अपने आप को आप ट्रांजिशन करें, मेहनत करें, लगन लगाएं और अल्लाह पर रिलाई करें, या तो फिर रोना धोना बंद कर दें, फिर घर बैठे हैं, सुकून करें, कोई मसला नहीं है। सो कलेक्टिव एफर्ट है। आपने खुद बात की कमेटी मैनेज की, इस हर बंदे का एक रोल है इसके अंदर, माजूर अफराद का, इदारों का, रियासत का, आपका, मेरा, इन सब लोगों का। तो कोशिश करने की बात है, बट आई एम अ वेरी हाईली मोटिवेटेड ऑप्टिमिस्टिक गाय। आपको मैं किसी दूसरे बंदे की तो गारंटी नहीं दे सकता, मैं बड़ा कुछ करूँगा, अभी भी कर रहा हूँ और स्केल पे करूँगा इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी अल्लाह ने मुझे दी तो आप भी देखिएगा। तो एक अपने आप से अहद करने की बात है ना, इन द एंड ऑफ द डे वी वांट टू कमिट आवरसेल्व्स कि हमने करना है, तो हो जाता है। Thank you so much, Zishan. This whole conversation was really enlightening. और it's actually a community और collective effort. तो हमें सिर्फ डिसेबल लोगों को नहीं बल्कि सबको मिलके करनी चाहिए, बिकॉज इन दी एंड ये दुनिया shouldn't be a competitive. जस्ट टू लास्ट जुमला बोलेंगे, बहुत बोल रहा है। देखिए, अगर ज़ीशान माजूर है और ज़ीशान 150 बंदों को एम्प्लॉय करता है तो इकॉनमी भी चल रही है ना। अब 4 करोड़ लोगों को आप सिखाएं ना पैसा बनाना, टैक्स का पैसा आएगा, रोज़गार लगेगा, तो ये तो मईशत हमारी ऊपर चली जाएगी। तो आई होप कि वी कैन डू दिस टुगेदर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, Thank बहुत you. शुक्रिया। Thank you.